डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब जो क्लास 8 इंग्लिश का स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर है, पेपर नंबर 1 में हम डिटेल के साथ एमसीक्यूज़ जो है वो समझ चुके हैं। डिटेल के साथ मैंने एमसीक्यूज़ बता दिए हैं। अब हम जो है इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है सीआरक्यू होता है स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जिनका आंसर आपने डिटेल से करना होता है। उस पेपर को डिटेल से हम समझेंगे, सारी की सारी की जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पैराफ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। मार्क इसके 10 नंबर हैं। ये आपके पास स्टैंजा दिया गया है, स्टैंजा को आपने करेक्ट ग्रामर के साथ, पंक्चुएशन के साथ, स्पेलिंग के साथ प्रॉपरली दोबारा जो है वो ओन वर्ड्स में लिखना है। माई काइट फ्लाइज हाई, आई वंडर हाउ एंड वाई, विद लॉन्ग टेल एंड विंग्स, सी हाउ माई काइट स्विंग्स, होल्डिंग इट्स थ्रेड इन माई हैंड, आई फील सो हैप्पी एंड ग्रैंड। ठीक है, इसको लिखना आपने। तो ये जी हमारे पास इसका जो आंसर है उसकी तरफ चलते हैं। सैम्पल आंसर जो है ये हमारे पास मौजूद है। आई एम सरप्राइज दैट माई काइट इज़ फ्लाइंग वेरी हाई इन द एयर, द फैक्ट दैट इज थ्रेड, द फैक्ट दैट इट्स थ्रेड एंड स्ट्रिंग आर इन माई हैंड मेक्स मी हैप्पी एंड चेयरफुल। ठीक है जी, ये आपके पास इसका सैम्पल आंसर है, इसके मुताबिक लिखेंगे आप। और ये अवार्ड ऑफ मार्क्स है, स्कोरिंग रूब्रिक्स हैं और डिटेक्शन ऑफ मार्क्स है, कैसे मार्क डिटेक्ट होंगे, क्या क्या काम अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स डिटेक्ट भी हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। सारी की सारी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेज ऑन डेंजरस स्पोर्ट्स, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। यानी आपने एक पैराग्राफ लिखना है डेंजरस स्पोर्ट्स के ऊपर, जिसमें अगेन करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास जो 34 है ये है इसका आंसर। डेंजरस स्पोर्ट्स आर एक्सट्रीम स्पोर्ट, इन्वॉल्व हाई रिस्क एंड इंटेंसिव फिजिकल challenges, often pushing athletes to their limits. Activities like skydiving, rock climbing and motocross provide an adrenaline rush, with participants drawn to the thrill of danger and the sense of accomplishment. These sports require immense skill, focus and mental resilience, but the risk of injury or death are significant. Despite this, many athletes embrace the danger, finding personal growth and satisfaction in overcoming fear. The culture of extreme sports value individuality, rebellion and pushing boundaries, making them appealing to those seek adventure. काफ़ी मुश्किल लिखा हुआ है, काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है एज ए आंसर। तो आप इसको थोड़ा आसान भी कर सकते हैं। डेंजरस स्पोर्ट्स के ऊपर मजमून लिखना है तो थोड़ा मुश्किल है मेरे हाल में क्लास 8 के बच्चों के हवाले से। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कि आपको ये जो पैराग्राफ है या पेपर है ये कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरे हाल में थोड़ा मुश्किल है। अपने फीडबैक भी साथ साथ दिया करें। तो अवार्ड ऑफ मार्क्स जो हैं वो इस तरह हैं, इरेलीवेंट कंटेंट विल नॉट बी मार्क्ड। ठीक है, जो इरेलीवेंट लिखेंगे उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। स्कोरिंग रूब्रिक्स क्या हैं, ये सारे के सारे दिए गए हैं, इसके मुताबिक आपको नंबर मिलेंगे, कहाँ से नंबर कटेंगे। और डिडक्शन ऑफ मार्क्स भी, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर अप टू 3 मिस्टेक इन पंक्चुएशन, ग्रामर एंड स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन में अगर 3 मिस्टेक होती हैं तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। 3 से ज़्यादा होंगी तो फिर आपके नंबर जो है वो काटे जाएंगे। तो ये आप उसका आंसर भी आप अपने ज़बान में आसानी से भी वो आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ठीक है जी, ये आपने अगेन जो है वो एक पैराग्राफ है वो पढ़ना है, उसके फिर आंसर देने हैं। यू हैव heard of the Paralympics games. This international tournament is just like the Olympics. Athletes from all over the world compete against each other. The game include athletics, shooting, swimming, cycling and 18 other games. The athletes at the Paralympics have range of physical disabilities. Some of them do not have arm or legs. Some other cannot see. However, these athletes are determined to turn their disability into ability. This is something that can win them the medal and do their nation proud. The Paralympics games were first conducted in 1948 in London. It was of the British soldier who had been injured during the World War II. This first game were called the wheelchair game. इनको सबसे पहले wheelchair game कहा जाता था. They were a big success. The soldier who had thought
that they would never be able to take part in the sports again got a chance to play and win. Since then, the Paralympics games have grown. Today, over 3,900 athletes from 146 countries participate in them every 4 year when the Olympics are held, the Paralympics are also held. तो ये क्वेश्चन है, इसके नीचे क्वेश्चन जो टोटल 5 क्वेश्चन है उनके आंसर आपने लिखने हैं। आइए तो बारी बारी इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपके जी हैं, ये नीचे आ जाएं। सैम्पल आंसर, ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के आंसर हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, एथलीट्स विद द फिजिकल डिसेबिलिटीज पार्टिसिपेट इन द पैरालंपिक्स गेम्स। पहले सवाल का आंसर, द पैरालंपिक गेम्स वर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर द ब्रिटिश सोल्जर who become disabled during the World War II. The Paralympics games are held after 4 years, just like the Olympics games. The main purpose of the game is to motivate people with the physical disabilities. They compete against people from other nations. They can make their country proud by winning medal. The Paralympics game आखिरी सवाल का जवाब है। इन 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के जो जवाब हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड मार्क्स। ठीक है, रीड द पैराग्राफ रीड करना है और इसके 10 मार्क्स हैं। क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैराग्राफ रिलेटेड टू द मेन आइडिया, मार्क 3 हैं। एक्यूरेटली समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट, इसको समराइज भी करना है। इंस्ट्रक्शन क्या है, योर समरी मस्ट डिस्क्राइब ऑल द आइडियाज़ फ्रॉम द पैराग्राफ। आपने जो समरी लिखनी है वो तमाम का जो पैराग्राफ हो उसको सबको बयान करता हो या करती हो, उसमें कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है। डू नॉट इंक्लूड ओपिनियन और फ्रेजल इन्फॉर्मेशन इन द समरी, यूज़ करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ठीक है, 1/3 करना है, यानी 100 है तो आपने 33 वर्ड लिखने हैं। चलें ये पढ़ते हैं। डिसिप्लिन इन द लॉ ऑफ नेचर, इट इज़ इन द मैंस बेस्ट इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व डिसिप्लिन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन इन द बैकबोन ऑफ द करेक्टर, विदाउट डिसिप्लिन नथिंग great can be achieved in life. A man who does not observe discipline in life has to suffer. He become energetic and arrogant. Lethargic and arrogant. He is disliked by all. A student who does not obey his teacher and does not do his homework does not get success. An employee who does not work sincerely in the office may be sacked at any time. If sportsmen do not observe discipline, they cannot hope to win any match. In the army, discipline is the utmost importance. Discipline leads. आगे इसका पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है, चलें की में देख लेते हैं, की में हमारे पास होगा। ये देखें क्वेश्चन नंबर 36 है, उसको 1/3 कर दिया है। ए डिसिप्लिन पर्सन इज एसेट टू हिमसेल्फ, टू हिज फैमिली, टू हिज सोसाइटी, टू द नेशन ऑफ द मेन काइंड। डिसिप्लिन वर्क एवरीवेयर, इट कंट्रोल फिजिकल मूवमेंट एंड आवर मॉरल। देयर इज नो स्फेयर इन हेवन एंड द अर्थ वर डिसिप्लिन डज नॉट डोमिनेट। तो टाइटल भी इसका डिसिप्लिन ही है। जो सवाल होंगे उसके मुताबिक ये इसको 1/3 कर दिया, समराइज़ कर दिया, ग्रामर पंक्चुएशन का ख्याल रखते हुए टाइटल भी दे दिया और बाकी ये मार्क्स आपको किस तरह मिलेंगे ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और कटेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर लिसनिंग है, ये आपने बच्चों को सुनवाया जाएगा। ठीक है, सुनवाने के बाद उसके जो आंसर है वो आपसे लिए जाएंगे। रीड द इंस्ट्रक्शन एंड रूब्रिक बिफोर स्टार्ट द एक्टिविटी। द एक्टिविटी शुड बी कंडक्टेड इन क्वाइट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। आस्क द स्टूडेंट टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड परफॉर्म द एक्शन। कॉल ईच स्टूडेंट वन बाय वन, गिव द फॉलोइंग 4 इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम टू परफॉर्म एक्टिविटी। रेज योर हैंड, कम टू एन वाइट बोर्ड, पिक द बोर्ड मार्कर, मेक ए स्माइलिंग फेस। ठीक है, ये उन्होंने बनाना है। ये उसके सारे जो मार्क्स हैं वो लिखे जाएंगे और ये उसकी इंस्ट्रक्शन जो भी हैं टेस्ट से रिलेटेड वो सारी हैं। रीड द पैराग्राफ करेक्टली विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यू विल गिव 1 मिनट टू रीड एन पैराग्राफ। इसको पैराग्राफ को रीड करना है, रीड करने के बाद इसकी प्रोनाउंसिएशन है पैराग्राफ की वो प्रॉपर करनी है। इसमें जो भी मिस्टेक्स हैं उनको आपने ठीक तरह से लिखना है। स्कोरिंग रूब्रिक्स भी आपको साथ साथ दिए गए हैं। ये पूरे का पूरा पेपर उसकी की भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद आपको समझ आई होगी किसी। डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर मसूद मुबशर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th की इस साल 2025 से आपकी तमाम बुक्स
तब्दील हो चुकी हुई हैं। तो मेरे चैनल लर्निंग जोन के ऊपर आपकी जो न्यू बुक्स है उनकी वीडियोस का सिलसिला जारी है। क्लास 9th की मैथ की अगर बात करें तो कोई भी वीडियो अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो क्लास 9th की न्यू बुक की जो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है वहां से जाके उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। एक तरतीब के साथ तमाम वीडियोस मौजूद हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सरसाइज 2.3 है, कोई भी एक्सरसाइज टाइप करेंगे, क्लास 9 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और वीडियो के लाइक्स और कमेंट्स की शक्ल में आप बता रहे हैं कि मेरे साथ आप सीखने का अमल जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।